वेलकम टू विद्या भवन क्लासेस। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे पार्ट टू। पार्ट टू मतलब हमने अभी जो किया है वो फर्स्ट चैप्टर किया है यूनिट वन का, अ बॉटल ऑफ ड्यू। और हमने जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए बोला था कि वो जैसे कि वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, क्योंकि जैसे वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो फिर आपको वो बोरियत फील होती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बेटर रहेगा कि हम सेकंड पार्ट बनाएं उसका। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन है? वाई वॉज रामनाथ एंग्री? अच्छा, रामनाथ एंग्री क्यों था? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था, आपको याद होगा, जो ये पूरी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। अभी रामनाथ क्यों गुस्से में है? रामनाथ इसलिए गुस्से में है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि 5 साल या 6 साल के बाद जो भी ओस होगी उस ओस को वो मैजिकल पोशन में बदल देगा विद द हेल्प ऑफ सेज। बट ऐसा हुआ नहीं, तो इस वजह से वो गुस्से में था। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? राम नाथ was angry because he felt cheated as Sage was unable to make potion। ठीक है, वो इसलिए गुस्से में था। अब सेकंड है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? जो रामनाथ है और उसकी वाइफ मधुमती ने कैसे इनकम जनरेट करी? अब इनकम जनरेट करने के लिए आपको ध्यान होगा कि जो हमने स्टोरी में ये देखा कि जो रामनाथ है सिर्फ प्लांट बो रहा था। किसके प्लांट थे? बनाना प्लांट्स थे। और जो मधुमती क्या करती थी, उनको वो उनके जो बनाना प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स निकलते थे, मीन्स बनाना जो निकलते थे, वो मार्केट में बेचती थी। तो हाउ डिड राम एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? हम इसका आंसर लिखेंगे, रामनाथ रामनाथ tended banana trees and planted more banana plants so that he can get dew as early as possible। ओके, जल्दी से जल्दी वो लेना चाहता था। बट मधुमती मधुमती sold banana in the market, वो बनाना बेचती थी मार्केट में, एंड earned गुड प्रॉफिट। इस तरीके से उन्होंने वो वेल्थ क्रिएट करी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अभी हमें इसे सोचना है और हम क्या समझते हैं इसको। ओके, तो रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up। ये देखिए, ये बुक का ही है। ओके, बुक में से ही उन्होंने एक पैराग्राफ ले लिया है और वो लिख दिया है यहाँ पर। His wife Madhumati was tired of this and was also worried because she saw how much money Ramnath was spending.
शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब क्वेश्चन आता है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल रीजन। अब हमें सुटेबल रीजन देना है। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, अब रामनाथ जो था वो नहीं छोड़ रहा था ये बात कि, क्या नहीं छोड़ रहा था, डिड नॉट गिव अप, क्या क्या नहीं छोड़ा कि मैजिकल पोशन बनाने के लिए, बिकॉज ही बिलीव्ड द existence of magical potion। ओके, ये उसका बिलीव था, इस वजह से उसने गिव अप नहीं किया। नेक्स्ट है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, लेकिन क्या होता था, बोलते थे कि बताने के लिए, पर वो क्या बताते थे, वे बताते कुछ नहीं थे, सिर्फ वो उनसे पैसा ले लेते थे। ठीक है, तो दे took the money from रामनाथ। ये आउटकम था। ओके, नेक्स्ट है द रामनाथ वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स आउटकम क्या था कि मधुमती was worried about it and soon they will be without money। ओके, ऐसा ही सोचती थी क्योंकि वो सोचती थी कि अगर वो पैसे खर्च होता रहा तो वो बिना पैसे के हो जाएंगे, मीन्स गरीब हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर, यही आउटकम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, क्या सही और गलत है वो हमें लिखना है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। यस, वो परेशान थी क्योंकि उसका जो उसका हस्बैंड है रामनाथ क्या कर रहा था कि वो मैजिकल पोशन के लिए काम कर रहा था, कि वो जानना चाहता था कि मैजिकल पोशन है और बनाना चाहता था। तो ये सही बात है कि वो परेशान थे। रामनाथ was very happy digging his field। No, he was not happy, it is false। ठीक है, वो खुश नहीं था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, सिर्फ एक मैजिकल पोशन के बारे में ही सोचता था। The sage wanted to show the right path to रामनाथ। Yes, that is true। ये सही बात है कि रामनाथ को जो सही दिशा दिखाई है वो सेज ने ही, सन्यासी ने ही दिखाई है। अगला क्वेश्चन आता है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज एंड सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही टू रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट रामनाथ, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड। द सरप्राइज नथिंग हैपन। ये भी जो दे रखा है पूरा ही हमें पैराग्राफ से दे रखा है, इसमें जो बुक में है, जो नोटबुक में है उसमें ही दे रखा है। और उस का पार्ट काट के, छोटा सा पार्ट काट के यहाँ लगा दिया और क्वेश्चंस दे रखे हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। सेज स्माइल, पहले सेज स्माइल करते हैं। रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज एंड Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel and he said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked or not. Okay. तो सबसे पहले क्या होता है, रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज। सबसे पहले रामनाथ देते हैं बॉटल सन्यासी को, तो ये स्टार्ट होना चाहिए बी से। ओके, आंसर देखिए हमारे यहाँ पर एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो आंसर ये रहेगा। ओके, फिर ए, फिर उसके बाद वो हंसते हैं, हंसे। ठीक है, उसके बाद डी, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस, यानी कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं वो। सी, रामनाथ ड्रॉप, फिर उसके बाद वो कुछ ड्रॉप्स जो हैं डाल देते हैं कॉपर कॉपर वेजल पर। और लास्ट में ई, और वेट करते हैं कि क्या वो काम कर रहा है नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, सेकेंड पॉइंट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन। अब हमको
जो वर्ड्स गिवन हैं वो भरने हैं इसमें। और देखिए क्या कहता है ये, सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखते हुए कि जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं, द गार्डनर डैश सम वाटर इन इट। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप पोर भी डाल सकते हैं, पोर सम वाटर, स्प्रिंकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वाटर्ड भी लिख सकते हैं। वाटर सम वाटर, वाटर में पानी दिया, ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। ऑफ कोर्स उसको बुरा ही लगा होगा, रामनाथ को कैसा फील हुआ जब कुछ नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स रामनाथ को बुरा फील हुआ होगा। तो इसका आंसर हम कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं, ओके। तो रामनाथ हैव फेल्ट, ओके, यहाँ से आएगा रामनाथ, रामनाथ might have felt bad और disappointed भी लिख सकते हैं आप, और की जगह यहाँ पर disappointed as he wasted his 6 precious years to collect the dew, ओके, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि आप प्लांट उगाइए, केले के प्लांट उगाइए, और जब सर्दियाँ आए तो उसमें कितना लीटर पानी होना चाहिए, 5 लीटर पानी होना चाहिए, तो 5 लीटर की जो बॉटल है वो भरी होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला था। और वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, ताकि वो उनको खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि मेहनत से ही उनको फल मिलेगा, मेहनत से ही उनको सफलता मिलेगी। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना प्लांट्स जो हैं बोते जा रहे थे, ताकि वो जो ड्यू है वो इकट्ठी कर सकें मैजिकल मैजिकल पोशन बनाने के लिए। हाउ डिड द सेम सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, आखिर में रामनाथ को कैसे उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि कोई ऐसा मैजिकल पोशन नहीं होता। तो आखिर में उन्होंने ये रियलाइज कराया कि मधुमति जो है वो मार्केट जाके बनानास बेचती थी, और उन बनानास को बेचने के बाद उन्होंने वेल्थ इकट्ठी करी, तो वो सिर्फ उनके हार्डवर्क से आई है, ना कि मैजिकल पोशन से, ओके। ये इसके आंसर्स हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट होने से आप प्लीज़ बताइए, ताकि मैं इसमें कुछ और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। तो रामनाथ के बारे में पहले और बाद में। व्हाट डिड ही व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, उसने क्या किया। एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। अच्छा, he spent money to know the magical potion, okay, मैजिकल पोशन बनाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए। he started plantation of banana trees, ठीक है, क्योंकि उनसे मिलने के बाद ही उन्होंने जो आइडिया दिया था तो वो बनाना ट्रीज का ही था। What he did before meeting the sage, और क्या किया, he kept
thinking, he kept thinking, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से हम he kept thinking, एक मिनट, he kept thinking without doing any work. Okay, वो हमेशा सोचते रहते थे, काम नहीं करते थे. Doing any work on the field. लेकिन सेज से मिलने के बाद he started working on the field. ये चेंजेस आए थे. क्लियर है? क्योंकि उनसे पहले मिलने के बाद और पहले तो बहुत सारी चीज़ें ही चेंज हो गई थी उनकी. अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन. लेट अस लर्न. ठीक है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. प्रॉमिस, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट और मार्केट. ये हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. हमें सही वर्ड्स चुनना है और भरना है. There are two extra words in the box that you do not need. दो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखे हैं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं. तो हमें अच्छे से ध्यान से समझना है कि इसमें कौन सा मीनिंग फिट होगा. There was a farmer who had a huge plantation. तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा. बहुत ही बड़ा प्लांटेशन था. ओके. He worked hard and did not depend on luck. वो लक पे भरोसा नहीं करता था. Every day was dash, but he did not give up. हर दिन क्या था? Promise था, spending था, cheated था, difficult था. Yes, it was difficult, but he did not give up. One day a man brought a bag of coconut from him and dashed to pay him the next day. मतलब उसने बैग लिया उससे और बोला कि मैं तुम्हें अगले दिन पैसे दे दूंगा. तो अगले दिन पैसे देने के लिए क्या यहाँ पर रिमेंबर रहेगा, ही एंड प्रॉमिस टू पे. यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया पे करने के लिए. प्रॉमिस टू पे हिम आफ्टर द नेक्स्ट डे. डेज पास एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग. दिन बीतते गए लेकिन उस आदमी ने उसको कुछ भी नहीं दिया. द फार्मर को कैसा फील हुआ? चीटेड. ऑफ कोर्स यही इसका रहेगा फिफ्थ नंबर पे. ओके. उसके बाद आफ्टर 2 months later he met the same man and asked him about the money. The man said, oh, I had forgotten. मैं भूल गया था. Now I pay. कुछ ऐसा ही होगा. Now I remember. ओके. अब उसको याद आया है. And paid the money. और आखिर में पैसे उसने दे दिए. तो हमारे पास टोटल 6 हो गए हैं और 2 बाकी हैं. स्पेंडिंग जो नहीं आएगा और मार्केट जो नहीं आएगा. बाकी सारे ही कवर हो गए हैं. आगे बढ़ते हैं. Read the words from the story in column A and read the new words in the column B. Complete the meaning of the words given in column B. Meaning of some words are given. देखिए कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं और कुछ चीज़ें आपको लिखनी है. तो हमें मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉलम बी हमें सिर्फ इसके बारे में लिखना है और इसके बारे में नहीं लिखना. जैसे आई है, ये भी आई है. योर ड्यू. देखिए यहाँ पे जो फोनेटिक्स यूज हो रहा है मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन यूज हो रहा है और जो उसका मीनिंग है वो अलग है. तो बस हमें इसका ही लिखना है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन गिवन. यहाँ पे देखिए with the help of I we can see the world. We can see the world.
इस तरह से ये लिखना है। यू आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ड्यू मीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में, भविष्य में कुछ होने वाला है या कुछ चीज़ें होंगी, उसके लिए हम ड्यू लिखते हैं। सन, ये क्या है? द सन, सूरज। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से उगता है। वन वन, पास्ट टेंस ऑफ विन, ठीक है, ये विन का पास्ट टेंस है। और सेकंड फॉर्म जो होता है वो भी पास्ट टेंस ही रहता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी वन वन। एट, एट मीन्स यहाँ पर देखिए 8 ने लिखा है, ये बहुत इजी है, आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं। आई हैव 8 पेंसिल्स, आई हैव 8 पेंसिल्स, सिंपल। आई हैव 8 पेंसिल्स, पेन्स, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सी, ये वाला सी जो है, ये जो सी मीन्स देखना होता है, ठीक है, और ये जो सी होता है समुद्र होता है। तो सी, I have been to the Red Sea. I have been to the Red Sea. Red Sea पे वो गए हैं। बस ये हो गया आपका खत्म ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए होमोफोन्स, अभी जो मैं आपको बता रहा था, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये वही वर्ड हैं जो एक जैसे दिखते हैं सुनने में, मतलब एक जैसे आपको, आप जैसे आप बोलोगे तो आपको एक ही साउंड आएगा, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो ये, तो उसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर स्पेलिंग अलग है तो मतलब भी अलग रहेगा, लेकिन जो साउंड है वो सेम रहेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स, ठीक है। इसमें कुछ करके दे रखा है, जैसे एग्जांपल है, चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव। हमें 4 होमोफोन्स लेने हैं उस टेबल से, एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ द होमोफोन्स। और दोनों ही होमोफोन्स हमें एक सेंटेंस में, इन द सेम सेंटेंस में यूज करने हैं। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है, मतलब हमें एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें लिखनी है। ओके, तो आई थिंक हमें ऊपर कर लेना चाहिए ताकि हम यहाँ पर, ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज हो गया, अब हम लिख सकते हैं। अब दोनों, अब मैंने 4 चीज़ें हम ले सकते हैं और 4 ही सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कैन सी बाय माई आईज, ओके, पहला सेंटेंस हो गया ये। सन, माई सन shines like the sun, okay. 8, ये बहुत इजी है। I have 8 banana yesterday, नहीं, फिर yesterday नहीं, I have 8 I ate, यहाँ पे आप have हटा दीजिए क्योंकि ये जो है कौन से टेंस में हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा। तो I ate हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, I ate 8 banana yesterday, okay, yesterday। सी, ये भी अगेन वैसे ही ऊपर जैसे हम लिखा है वैसे ही लिख सकते हैं। आई कैन सी, आई कैन सी ऑल द सी इन द मैप, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस के बारे में हमने बोला था। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। मैच करना है हमें फ्रेज
ए और फ्रेज बी का, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब मतलब जो बीच में जो ये चीज़ें दे रखी है हमें, इनको हमें मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वो क्या रहेगा, देखिए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब किया, अब इसमें टाइम पीरियड है, बिकॉज टाइम पीरियड नहीं है, बिफोर, बिफोर टाइम पीरियड है, एज सुन एज टाइम पीरियड है। तो हम यहाँ पर बिफोर का एक बार यूज करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन द बेल रैंग। ओके, बिफोर, यहाँ पे हम डेडलाइन का भी यूज कर सकते हैं, बिफोर द डेडलाइन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बिफोर द डेडलाइन। ओके, बस एक मिनट। तो यहाँ पे हम, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, तो जब टाइम पीरियड की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे भी डेडलाइन का मतलब तो टाइम पीरियड ही हुआ ना। तो जब टाइम पीरियड है तो फिर हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं हम इस्तेमाल। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। अभी इसमें रीजन दे रखा है क्यों। तो क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए दो आंसर्स हैं, बिकॉज और एज, इन दोनों का मतलब ही क्योंकि होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। वह नहीं चढ़ा रॉक क्लाइंबिंग पे, क्यों नहीं चढ़ा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हिज फियर। देखिए, फियर ऑफ हिज हाइट, देखिए यहाँ पे दे रखा है, बहुत इजी है ये, बस आपको मैच करना है, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि वो उसको डर लगता है चढ़ते टाइम। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, कब भागे, एज सुन एज द बेल रैंग। सिंपल सी बात है, जब बच्चे, आपको भी पता है जब छुट्टी होती है तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है बस हमें घर भागना है, और आप एकदम तेजी से भागते हुए घर जाते हो। तो बिल्कुल ये आंसर एकदम सही है। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी चिल्ड्रन जो हैं वो गेट की तरफ दौड़े। ओके, हमारा लास्ट है, नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे। अब नितिन जो है वो स्कूल में लेट है, क्यों। अब रीजन देना होगा उसको हमें। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, आपको भी है, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको भी बहुत जगह ट्रैफिक मिल जाता है, आप सोचते हैं अरे ये तो बहुत ट्रैफिक लग गया, तो हम उसको उसको हमें झेलना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए बच्चे, हमने यहाँ तक कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हम वो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं फिर ये क्लास फिर लेंदी हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये आधे घंटे क्लास हो गई है। ओके, आई होप ये एक और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस एजुकेशन को और इस टॉपिक को आसानी से सीख सकें, ताकि स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आराम से बता सकें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।